चलो गुड। चलो फर्स्ट चैप्टर आपका है डेमोक्रेसी के बारे में। आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ाया गया ये? यस सर। ओके। Yes, sir. आपको चलो आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हो? ये चैप्टर चल रहा है। यस, तो बताओ व्हाट इज डेमोक्रेसी। पहले इसका मीनिंग बताओ कि डेमोक्रेसी क्या है, आप इसे क्या समझते हो? सर डेमोक्रेसी डेमो वन बाय वन Sir, बोल सकते हो। democracy means for the people, by the people. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर द पीपल का मतलब क्या हुआ? sir, people's Sir, choice लोगों government. के लिए। for people's good. फॉर द पीपल्स गुड। ओके, कौन करेगा? Sir, Sir, good elected people. leaders. खुद पीपल। हाँ, और कोई डेफिनेशन अच्छी सी चटपटी सी? सर मैं तुषार। यस बच्चा। सर डेमोक्रेसी इज व्हेन वी आर एबल टू रूल, मतलब वी आर एबल टू वोट एंड चूज आवर रूलर्स, है ना? यस सर। व्हेन वी चूज Sir, आवर democracy रूलर्स। government means that people have power to elect their leaders. यस, ये भी इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। तो अब इस तरह से इस चैप्टर में ना बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। डेफिनेशन मतलब डेमोक्रेसी एक ही डेफिनेशन स्टिक नहीं करती है। एक डेफिनेशन कैसी है? वी वी चूज टू रूल बाय सम पीपल, है ना? हम अपनी जिंदगी का भार कुछ लोगों में दे देते, भाई तुम हमारे ऊपर राज करो, है ना? हम नेता लोगों को चुनते हैं और नेता लोग एक तरह से हमारे ऊपर राज ही करते देखा जाता है। हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। तो हमने बाय चॉइस अपना फ्रीडम उनको दे दिया, क्या हमारे लिए नियम कानून बनाए। दूसरा, इसको कौन चुनते हैं? जनता चुनती है। किसके लिए चुनती है? पब्लिक के लिए चुनती है। क्या करने के लिए? जनता के लिए काम करने के लिए, है ना? तो ऐसे डेमोक्रेसी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो विद द टाइम फिल्टर होती गई, फिल्टर होती गई, फिल्टर होती गई। डेमोक्रेसी क्या है? एक काइंड ऑफ सिस्टम है जो किसी भी देश को रन करने में काम आता है ना? इट इज अ सिस्टम which run the country. Every country has different systems. Some have democratic system, some have dictator kind of system, some will have monarchy kind of system, है ना? You can see there are many kind of system already existing in this country. If you talk about around 300 years back or 400 years back, the mainly system was in the place is monarchy system, where the king used to rule the people, है ना? He has own chaps, own ministers who will follow only his orders and they will implement those orders in the country. यही होता था पहले। एक राजा के मनपसंद लोग उसके मंत्री बनते थे और उनके अनुसार अपना काम करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को क्या लगा कि यार ये अपने लिए ही काम करता है, ये राजा अपने बारे में सोचता है, इसके बाद इसका बेटा बन जाएगा, हो सकता है ये राजा अच्छा हो, कल उसका बेटा अच्छा ना हो, फिर उनके ऊपर अत्याचार करता था। तो लोगों ने सोचा ये गलत हो रहा है, भाई हमारी बात तो राजा तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा था, राजा के बाद मंत्री, मंत्री के बाद नीचे नीचे नीचे, और इनकी बात आगे कौन पहुंचाए। अगर देखा जाए तो ये भी डेमोक्रेसी सिस्टम था, बट इशू क्या था? जो मिनिस्टर्स दोज आर चूजन इज बाय द विल ऑफ द किंग, नॉट बाय द पीपल। तो लोगों ने क्या किया, अपने आसपास, जैसे गांव में अगर कोई चीज नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठा होते थे, द पीपल यूज्ड टू कम टुगेदर फॉर सम पर्पस, दे कलेक्ट देयर ओन रिसोर्सेज एंड डू द नीडफुल। देख, अगर उनको बांध बनाना है, इफ दे नीड्स टू पुट अ डैम in the system, so what will they will collectively come and build a dam. अगर उनको कोई नहर खोदना है, रिवर खोदना है, तो they will come together and do the task. ऐसा होता था। अब इन लोगों को लगा यार अब हम लोग खुद कर सकते हैं, हमें अपनी बात राजा को पहुंचानी चाहिए। अब राजा की बात कौन पहुंचाएगा? तो वो लोग क्या करते थे, दे चूज समवन इन बिटवीन देम, है ना? इन बिटवीन देम दे चूज वन पर्सन एंड ही बिकम देयर रिप्रेजेंटेटिव। और ऐसे करते करते धीरे धीरे this representation start from the small village, then go to the small town, then the big town, then the city. Like this, the democracy emerges. Now the people have realized the power of this democracy concept, that if we are powerful, if we become powerful, then we can choose our representative, we can talk to the king also. तो ऐसे चलता गया। इस प्रोसेस को 100-150 साल होते चले गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, राजा के किंगडम में जो मिनिस्टर्स होते थे, दे ऑल आर चूजन बाय द पीपल। अब केवल राजा बचता था जो अपनी मर्जी से चलता था। आज भी देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर द किंग सन बिकम द किंग, देयर आर मेनी कंट्रीज स्टिल, है ना? तो ऐसा हो कि राजा को अब राजा तो बदल नहीं होते, क्योंकि जो कहते हैं जो पूरा किंगडम था राजा की प्रॉपर्टी हो गई। आप देखो कोई भी जो राजा होता था, ही ओन्स दैट होल किंगडम बिलोंग टू मी, दिस इज माय एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड आई हैव गिवन यू टू यूज दैट प्रॉपर्टी। ऐसी हुआ। अब समय बदलता गया। अब क्या हुआ, अब वो राजा जो थे इतने पावरफुल नहीं रहे, ना? विद द टाइम
because these king used to just rule the country like their whimsical ideas. So people thought that these are not the good people who can rule us. So they revolted, and that's how revolt start. And the king used to run away from. Like, you will study the French Revolution, you will get this knowledge. The people become very strong, and they protest against the king, and the king left the palace. इसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे. उसका क्या हुआ? अब जो राजा लोग थे, जो लोगों ने जो मिनिस्टर चुन के भेजे थे, तो देन they choose among them themselves. Then one will become prime minister, one become the president, and he will rule the our country. तो ऐसे धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी प्लेस में आता चला गया. ये कहानी बहुत सालों से चलती चलती आई है, और पिछले 200 साल से ये डेमोक्रेसी इन प्लेस आ गई है. अब डेमोक्रेसी आने के बाद, यस, दुबई में मोनार्की सिस्टम है अभी भी. आप यूके में भी देखो, चुनाव तो होता है, लेकिन वहां अभी भी राजा रानी चलती है. वहां पर रानी की ज्यादा चलती है, राजा की ज्यादा नहीं चलती. अभी भी काफी कंट्री जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, अभी भी कई कंट्री जहाँ पर मिलिट्री रूल ज्यादा है. जैसे आजकल अफगानिस्तान में देखो, सरकार तो है लेकिन तालिबान फिर से सिर उठा रहा है. तालिबान एक तरह से क्या है, वो है मिलिटेंट्स है जो उस कंट्री को रूल करेंगे. कुछ समय पहले पाकिस्तान में था, परवेज मुशर्रफ ने वहां का कंट्री यस सर, हांगकांग में भी अभी बंद हुआ है. यस. So like this, you can see many countries you have different kind of system. Everybody claim that they are democracy. So that's why we need to understand. That's why we need to understand what does actually democracy means. What are the features, and on what parameters we can say that in any country is really a democracy is taking place or not. So in this chapter we are going to understand what actual democracy is, what are its features, what are the parameters through which we can understand that it is a democracy or not. And after that we will realize that what are the good points of the democracy and what are the bad points of democracy, what are the compromise point of the democracy, if democracy is good or bad, that we're going to understand in this chapter. Understood yahan tak? Clear? Is it clear to everybody? Yes sir. तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन है टीचर और इसके बारे में, तो ये आप पढ़ लेना. इसमें इतना इंटरेस्टिंग जो मेरे को नहीं लगा. अब जो इंटरेस्टिंग आपको वो पढ़ाते हैं. अब ये डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे, लाइक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. तो बट आई विल टेल द बोर्ड पॉइंट एंड एक्सप्लेन दैट पॉइंट. ठीक है. तो फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सिंपल जो अभी हमने पढ़ा, democracy is a simple form of government where the rulers are elected by the people. So the chosen can be vote also. The choose can be by the raising hand also. It can be any process, but it is mean that government is only chosen by the people. This is only the simple definition in the view. But is this definition sufficient? No. There are many hidden factors. किसी का माइक ऑन है? Yes, नेहा माइक ऑफ करो. Yes. So there are also many different points which we should understand that it is a democracy or not. चलो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट कहाँ पे. चलो फीचर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर वाला हम देख लें. यस. ओके. तो ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो द डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. व्हाट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? Where the rulers are not chosen by the people. What is the perfect definition of the democracy? This Tushar you will get to know once this chapter is over. है ना? तो हम जब when we study one by one, they will understand. ठीक है? तो this is the basic definition कि which allow us to understand that a country is democratic country or not a democratic country. कि वो country democratic है या नहीं है, हमको इस लाइन से पता लग जाता है. रूलर्स पब्लिक ने चुने, डेमोक्रेटिक है. रूलर्स पब्लिक ने नहीं चुने तो डेमोक्रेटिक नहीं है. यहाँ पर एक आंसर दिया है, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, है ना. तो दे बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. इसका मतलब दे आर नॉट दैट डेमोक्रेसी इज नॉट हैपनिंग देयर. ओके. नेक्स्ट, डिक्टेटर लाइक पिनोचेट्स, चाइल्ड जो कंट्री है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. डिक्टेटर कभी भी लोगों से नहीं चुने जाते. आपका हिटलर, दे चूज बाय ओन सेल्फ. ठीक है. King of Saudi Arabia, they don't choose by the people because they think they are born in the royal family. Like Rajiv Gandhi think that he is the boss of this country.
है ना, सम लाइक दैट. द सिंपल डेफिनेशन नॉट एडिक्वेट. इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल. लोगों को लगता है कि ये सिंपल डेफिनेशन की डेमोक्रेसी में जनता रूल करती है, पर आप कभी भी देखो, आपको कभी डेमोक्रेसी में कभी नहीं लगेगा जनता रूल करती है. जनता के हाथ में एक ही चीज है, वोट देना. जनता केवल वोट दे सकती है, उसका रूलर तो कोई और ही बन जाता. और जो उनको देश की सेवा करनी चाहिए वो ना होके उनकी सेवा ज्यादा होती है. इसलिए आप जितनी पॉलिटिकल पार्टी देखोगे उसमें समस्या यही होती है कि समय आने पर उनका बेटा राज करता है, उनका बेटा राज करता है. और हो सकता है वो पहला लीडर बहुत अच्छा हो, इट इज पॉसिबल, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन योर सन. जैसे आप अपने माँ बाप के 2-3 बच्चे हो, आप देखो तीनों का नेचर अलग है. तीनों लड़ेंगे, भाई राजगद्दी मेरे को चाहिए, राजगद्दी मेरे को चाहिए. अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल हुआ, कहाँ पर, बिहार में. सुना, चिराग पासवान एंड रामविलास पासवान एंड पारस सिंह पासवान. आपको स्टोरी मालूम है? No, sir. No, sir. न्यूज देखा करो, न्यूज देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है. इसलिए अभी दिन में एक आधे घंटे न्यूज देखने, अगर आप बीपी समझना चाहते हो, पॉलिटिक्स समझना चाहते हो, तो दिन में एक आधे घंटे न्यूज देखने का सिस्टम बना लो. ठीक, अभी क्या हुआ, रामविलास पासवान देश के बड़े लीडर थे बिहार के. तो जब उनकी डेथ हो गई, अभी तक उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को आगे लाते थे. भाई अब मेरे बाद मेरा बेटा इस सिस्टम को संभालेगा. हर मीटिंग में अब उन्होंने उसके बेटे ने मीटिंग भी लेना स्टार्ट किया, सब कुछ करना स्टार्ट किया. अब पिछले 6 महीने पहले एक साल पहले रामविलास पासवान की डेथ हो गई. अब क्या हुआ, अब उसको क्या लगा कि सब कुछ मेरा है. लेकिन जो उसके चाचा जी थे, पारस सिंह पासवान, अब एक्चुअल में उन्होंने पूरी पार्टी हथिया ली. अब उन्होंने चिराग पासवान को पार्टी से निकाल दिया. अब चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, भाई इसने मेरी पार्टी मुझसे छीन ली, मेरा सिंबल ले लिया, सब कुछ दे दिया. ऐसा होता है. जहां पर हम ज्यादा पुत्र प्रेम में अंधे हो जाते हैं तो राजनीति हमसे ये भी करवाती है. दिस इज द अगली फेस ऑफ द डेमोक्रेसी. सर अगर वो सच में काबिल होता तो वो खुद की नई पार्टी करके जीत जाता ना. कौन? चिराग पासवान? Yes, sir. Actually, he has taken some bad decisions, है ना, like in this elections of the Bihar, he was against the JDU. He was with BJP, है ना, he was with BJP, but he was against JDU. And in Bihar, the BJP and JDU are friends, है ना, so he want to become friend with one party and enemy with the another party. तो उससे क्या हुआ, जो JDU था उसकी सीटें कम हो गई. क्यों? इसने उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा. इसको क्या लगा, मैं बीजेपी की हेल्प करूं तो बीजेपी मेरे कंधे पर हाथ रखेगी. बट नहीं, उसने गलत किया. उसको उसके पार्टी के मेंबर बोलते थे आप जो कर रहे हो गलत. तो उसको क्या लगता था, नहीं पार्टी मेरे पिताजी की है तो मेरी है. बट उसको बता दिएगा, नहीं भाई तुम पार्टी के मेंबर थे, अब तुम सिस्टम से आओ. ये अगली फेज ऑफ द डेमोक्रेसी. चलो गुड, आगे चलते चैप्टर में. इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको बताने के लिए. चलो ये है एक फोटो कार्टून, ये आपको कई बार एग्जाम में आता है. आपको यहाँ ये आपको बताता हूँ, जो ये फोटोज और कार्टून्स है ना, ये आपको एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू. ठीक है, आपको एक ऐसा कार्टून आएगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना आएगा. अब इस कार्टून में क्या लिखा है, हम एक कार्टून पढ़ते चलेंगे. दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स. ठीक है, जब इसने यूएस ने इसको इराक को इन्वाइट किया था, सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया था. ठीक है, उसके बाद वहां पर चुनाव कराए गए क्योंकि सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, उसने कंट्री में बड़ी तबाही मचाई थी. अब यूएस को पता था कि इराक के पास बहुत सारे तेल के कुएं हैं. तो यूएस बड़ा मतलब सबसे खराब कंट्री यूएस है अगर देखा जाए. जितना पाकिस्तान डेंजरस उतना यूएस डेंजरस. इसने क्या किया, इसने इराक के ऊपर हमला कर दिया. क्यों? कि भाई सद्दाम हुसैन से पूरे दुनिया को खतरा है. तो यूएस को लगता है भाई जिस कंट्री से उसको दुनिया से खतरा लगता है, मतलब जो उसके फायदे का कंट्री होता है ना, उसको घोषित कर देता है ये कंट्री दुनिया के लिए खतरनाक है, और क्या करता है उसके ऊपर अटैक करवाया. तो उसने इराक के ऊपर अटैक करवाया, सद्दाम उसको पकड़ लिया, उसको फांसी भी दे दिया. अब इन्होंने क्या किया, अब वहां पर इलेक्शन करवाया. अब ये फोटो इंडिकेट करती है जो इलेक्शन हो रहा है, मतलब जहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. यूएस कभी भी किसी का अच्छा फ्रेंड नहीं बचा है. यूएस ओनली मनी माइंडेड कंट्री. उसको जहां पर फायदा दिखता है, पैसा दिखता है, वो उसी का दोस्त. इवन रशिया इज अ वेरी गुड कंट्री, ये अच्छा कंट्री. इजराइल, Yes, sir. Russia and Israel are good friends of India. मतलब ये कंट्री अच्छे हैं. यूएस बेकार कंट्री. पता है यूएस जो बोर्न हुआ था किससे बोर्न हुआ था? ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स से तो गए थे. अमेरिकन जो है वो ब्रिटिशर्स थे, कोई अलग पीपल थोड़ी थे. अब उन ब्रिटिशर्स ने वहां पर अपने आप को यूएस वाला कहलाना पसंद किया. पर ऑल यूएस पीपल आर, जिनका डीएनए चेक करोगे दे आर और ब्रिटिशर्स ओनली. तो ब्रिटिशर्स के ब्लड में खराबी है, याद रखना, उनका डीएनए कचरा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटो हमको क्या इंडिकेट करती है? फोटो हमको ये इंडिकेट करती है
कि वहां पर जो चुनाव हुए बंदूक के दम पे हुए, वहां पर जो चुनाव हुए वो डेमोक्रेसी को इकट्ठा कर रहे हैं, यूएस आर्मी लगी है भाई वहां पर। फिर वहां पर तो पहले ही राज चल रहा था सद्दाम हुसैन का, तो उनको क्या क्या दिक्कत थी वहां पर आने की, उन्होंने उसको हटा दिया, फांसी दे दिया, आप बोलते हैं यहाँ पर चुनाव कर। तो यहाँ पर जो मोकरी वर्ड है, देखो यहाँ पर एम को बड़ा किया है, एम के बाद डी ई के वर्ड को छोड़ दो, क्या बच गया, मोकरी, मतलब वो एक तरह से मखौल है ना। डेमोक्रेसी मतलब वहां पर मखौल किया गया, उनसे मौकरी किया गया है, उनका मखौल किया गया। क्यों? जो चुनाव हो रहा है वो बंदूक के साए में हो रहा है, तो लोग कैसा वोट देंगे कैसा नहीं देंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमको क्या चुनाव करवाना है, किसी एक आदमी बिठा देना है, जो बंदा जीत के आएगा वो होगा जो यूएस के हाँ में हाँ बोलेगा, ना में ना बोलेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर चुनाव तो हुआ है ना, इलेक्शन तो हुआ, बरोबर है। अब हमने क्या पढ़ा था, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द कंट्री। बेटा यहाँ पर इराक लिखा ना, इराक, Yes, sir. सो शब्दों में कई बार गलत निकल जाता है, डोंट वरी। हाँ, यूएस वर इन इराक, यस, ठीक है। तो आपको वही बता रहा हूँ मैं, देखो फ्लो टूट गया ना, इसमें साइंस में क्या होता है, फ्लो अलग रहता है, इसका फ्लो बहुत अलग रहता है, कुछ अच्छा निकलते हैं भूल जाते हैं। हाँ, तो ये क्या था, हाँ, तो ये उसको इसको पावर में जिताएंगे, उसको पावर में जिताएंगे जो यूएस का फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है तुषार बच्चा, पहले ना एकदम वो अच्छी बात वो दिमाग में रहती, बताने वाले एकदम आउट हो जाती है, तो फ्लो में बातें निकल जाती है। मैं अगर समझो इस चैप्टर को अगले साल फिर पढ़ाऊंगा किसी और बच्चों को, तो हो सकता है मैं उनको कुछ और नई बातें बताऊं, आपको कुछ और नई बातें बताऊं, क्योंकि जैसे से देखो डीपी स्टैग्नेंट नहीं है, आपका हिस्ट्री कैसा फिक्स है, जो हो गया आप उसको पढ़ते हो। डीपी कैसा है, ये लेटेस्ट अपडेट्स के साथ होता है। आज देश में जैसे मैंने लेटेस्ट पार्टी का आपको एग्जाम्पल दिया, जो इसमें दो उस पार्टी में जो जो इस चिराग पासवान के साथ हुआ, ये पिछले साल अगर पढ़ाते ये एग्जाम्पल था ही नहीं, क्योंकि तब हुआ ही नहीं था ऐसा। विद द टाइम ये चीजें बदलती, तो आपको मैं पिछले साल का लेक्चर ही भेजूंगा जो मैंने पिछले साल बच्चों को दिया, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पर रूलर तो चुने गए, लोगों की सहमति से तो चुने गए, बट जो रूलर रूल करेंगे वो अपनी मर्जी से रूल नहीं करेंगे, वो यूएस की मर्जी से रूल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस एग्जांपल से हम क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इन इराक द पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दे रियली गवर्न द रूल, नो, द यूएस आर्मी और द यूएस गवर्नमेंट इज एक्चुअली रूलिंग द इराक, दैट्स व्हाई। तो वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज देयर। So who are the rulers in the definitions? Which official must be elected by government to form a democracy? Which decision must be taken by non-elected persons in democracy? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमको सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली में हमको रूल कौन करता है? एक्चुअली में क्या नेता हमको रूल करते हैं, और आईएएस रूल यूज्ड टू रूल अस, और आईपीएस रूल टू अस, और द ब्यूरोक्रेट्स रूल टू अस, और द सुप्रीम कोर्ट रूल टू अस, और द वी आर रूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, है ना। What kind of election constitute in a democratic country, ठीक है। What condition must be fulfilled for election to be considered to make democratic country? कई सारे पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे कि कहीं पर चुनाव तो होता है बंदूक की नोक पे होता है, कई बार चुनाव तो होता है मनी पावर से होता है, कई बार चुनाव तो होता है सिंगल पार्टी होती है दूसरी पार्टी होती है। ये सर बिहार में ज्यादातर होता है। यस, मैं अभी तो नहीं होता, पहले होता था, ठीक है। ये सर पास। यस, ठीक है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अभी हम धीरे धीरे इन सब चीजों को देखते चले, ओके। यस, इनलीगल से होगा, तो ये देखो, तो हम इलेक्शन तो करा रहे, बट व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। तो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज ए रूलर्स। तो कौन व्यक्ति रूलर चुनता है और कौन रूलर बनता है। आप भी चाहो तो आप भी रूलर बन सकते हो, है ना, अगर वो सिटीजन, अगर इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, तो उसमें मतलब आप भी रूलर बन सकते हो। क्या आप में रूलर बनने की कैपेसिटी है? यस। क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? यस। तो कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? कुछ जगह ऐसा था, जैसे कहाँ पर सऊदी अरेबिया में बिफोर 2007 द वुमेन कैन नेवर वोट। तो सिटीजन तो है बट दे कैन नॉट वोट, ऐसा भी होता है। फ्रांस में भी था। यस, फ्रांस में भी है, वही वाला। तो एवरी डिफरेंट कंट्री हैज डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप एंड दे थिंग्स। तो डेमोक्रेसी क्या बोलती है, तो इलेक्टिंग द रूलर्स बाय द पब्लिक इज नॉट ओनली द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं,
उन फैक्टर्स के बेस्ड हम कह सकते हैं यस इट इज डेमोक्रेसी और नॉट, और डेमोक्रेसी भी है, उसके प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। जैसे यहाँ पर सीरिया के कार्टून, अब यहाँ पर ये कौन है लेडी, दिस इज डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, नो एंट्री बिफोर यू कैन फिल दैट फॉर्म टू बिकम ए मेंबर इन द अल बाथ पार्टी, इज दैट क्लियर। तो अगर आपको अगर डेमोक्रेसी इस कंट्री में कब आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है इस कंट्री में डेमोक्रेसी तभी आ सकता है जब आप जो ये सिंगल पार्टी है आप इसको ही आप इसके मेंबर बनो, मतलब आप इसी को वोट दोगे। ये डेमोक्रेसी बाहर से नॉक कर रही है कंट्री के अंदर, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है। तो अंदर वाला बंदा क्या कह रहा है, जब तक आप इस पे साइन नहीं करोगे, इसका मतलब व्हेन एवरी पीपल ऑफ दैट कंट्री सीरिया इज ओनली वोट फॉर दैट पार्टी, तब तक डेमोक्रेसी अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे आपको हर एक डायग्राम को समझना है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, मेरे को याद दिलाना क्लास के बाद, मतलब तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, पर एक बच्चा मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर्स। इस कार्टून का मतलब क्या क्या आपको वो भी उसमें मिलेगा, ठीक है, याद दिलाना मेरे को लेकिन। ओके सर ऐसे कार्टून्स भी आएंगे ना एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए? यस यस, कार्टून आपको आते हैं एग्जाम में, याद रख। चलो जी, नाउ मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। चलो इसमें एक अच्छा पॉइंट था नीचे, मैं उसको आपको समझाता हूँ। यस, इस दिस इज द फर्स्ट फीचर। अभी हम पढ़ रहे हैं, नाउ वी आर स्टडीइंग द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ऑन व्हाट पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड that a democracy is really democracy or it is a just disguised democracy. Disguised democracy means it pretend to be democracy but it is not like acting like a democracy. कहने को तो डेमोक्रेसी है बट सेम है डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या होना चाहिए, तो इन ए डेमोक्रेसी, ये आपको सारी जो बोल्ड पॉइंट है ना, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ये मेन पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने होते। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या, ये जो एग्जांपल दिया था पाकिस्तान वाला, तो इन 1999 परवेज मुशर्रफ वाज द जर्नल ऑफ दैट कंट्री। तो व्हाट ही डू, ही ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकल पार्टी। तो the party who was chosen by the people, he overthrew that party and he established himself as the president, है ना। Later he become the president of the country by some changes in the constitution. What he does again, he again make a draft in the constitution and said that he has an extension for the 5 years, so he can become president for the 5 years, next 5 years also. Again what he did, he told the Pakistan media all the yes 1 second, वो बन गया था वहां पर, उसके बाद आगे क्या हुआ, yes in August 2002 he issued a legal framework order. So what he demand, he amended the constitution of Pakistan. So once he become the president of the country, then he start amending the constitution also. So what he amended in the constitution, that the president can dismiss national and provisional assemblies. So there were already election was held, है ना। तो what additional power is given to the president, वो उसने अपने आप को खुद एक्स्ट्रा पावर ले लिया। क्या पावर लिया, आई कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबली। जब मेरा मन आएगा मैं असेंबली को ब्रेक कर दूंगा। इसका मतलब अगर ये चुनाव होता है, वहां पर नेता लोग चुन के आते हैं, वो चुन के काम करना चाहते हैं, बट प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, वो कभी भी उसको बंद कर देगा, उसने अपने लिए बना लिया, ठीक है। द वर्क ऑफ ए सिविलियन गवर्नमेंट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब जो सिविल गवर्नमेंट वहां पर काम करेगी, वो एक्चुअली में क्या होगा, उसके ऊपर एक आर्मी बैठी होगी, है ना, विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। जब वो लॉ पास करेंगे, तो जब तक ये लोग पास नहीं करेंगे मिलिट्री ऑफिसर्स, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में चुनाव तो हुआ, लोग जीत के तो आए, बट जो पूरी पावर थी किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल परवेज मुशर्रफ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज पीपल विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बट यहाँ पर क्या हुआ इन पाकिस्तान, the people are the rulers are chosen by the people, but do they really rule the country? Do they really making the law? No, they are not making the law, they are just dummies. This is called as the dummy government, and actually the rule is done by the General Pervez Musharraf and other army officers. तो किसी भी डेमोक्रेसी को होने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, वही लोग, अभी हमने क्या पढ़ा था डेमोक्रेसी में, जो रूलर है वो रूल करेंगे जिसको जनता ने चुना है। तो फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर, जो फाइनल डिसीजन मेकर होंगे, जो लॉ बनाएंगे, या वही लोग होने चाहिए जिनको जनता ने चुना है।
दिस इज द फर्स्ट क्लियर फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर ये है, इसका मतलब उस कंट्री में डेमोक्रेसी कुछ एक्सटेंड तक, ऐसे 4 पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो उसके बेस पे हम कह सकते हैं भाई किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं। हम केवल ये नहीं कह सकते कि जनता ने इनको चुना अब इसलिए डेमोक्रेसी हुआ, नहीं, जनता ने इनको चुना है और यही कानून बनाते हैं, यही लॉ पास करते हैं, इसका मतलब उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। इंडिया में ऐसा होता है क्या? यस, इंडिया में बिल्कुल वैसे ही होता है। जनता जिन रूलर्स को चुनती है वही रूलर पार्लियामेंट चलाते हैं, वही रूलर कानून बनाते हैं और वही रूल को प्रेसिडेंट पास करता है, वही रूल पूरी जनता पे लागू होता है। इसका मतलब हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हाँ या ना? इज इट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Clear. If it is clear, then press 1. Now the second most important point of this democracy. Yes. A democracy must based on the free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. एक बहुत अमेजिंग पॉइंट है, ये हमको समझना है। डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शंस। जब हम व्हेन वी लर्न अबाउट सिलेक्शन, सिलेक्शन बाय चॉइस नहीं होता, बाय इलेक्शन होता है ना? चूज मतलब I choose that person, or you cannot choose anybody, you have to elect that person. So in a democracy, election should take place to choose the rulers also. Then you should understand the rulers should be chosen free and fair election. बंदूक के दम पे कोई नहीं चुनना चाहिए, है ना? बंदूक के दम पे चुनोगे तो फेयर इलेक्शन हुआ क्या? नहीं। आपको पैसा दे दिया एक दिन पहले कि भैया आपको हमारे लिए वोट करो, फ्री फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं। इसका मतलब जो पैसे वाला तो चुनाव जीत जाएगा, जो गरीब है चुनाव जीत ही नहीं सकता। दूसरा, जिसके जो ऑलरेडी पावर में है वो अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है ना? वो ऐसे एक बंदे को वहां पर इलेक्शन कमीशन बिठा देगा, ये मतलब हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। वो मीडिया में केवल अपनी पार्टी की पब्लिसिटी करवाएगा, वो दूसरी पार्टी की पब्लिसिटी करने नहीं देगा, वो अपने आदमी के ही हर जगह पोस्टर भर देगा, पुलिस भी उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी, मीडिया भी उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी का मतलब है चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। को नो अदर मीन्स, कोई ऐसा मीन यूज नहीं होना चाहिए जहां पर जनता को वोट की अपने हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं जिसको उसकी इच्छा है, उसको पैसे लेके नहीं चुना, उसको किसी दबाव में नहीं चुना, उसको बंदूक के साए में नहीं चुनना, उसको चुनना है। दूसरा, दो सेकेंडरी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? जो लोग ऑलरेडी पावर में है, जो लोग ऑलरेडी पावर में है वो इलेक्शन हार सकते हैं, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं भाई चुनाव जीतता जा रहा हूँ, क्यों? मेरे पास गन पावर है, मेरे पास मीडिया पावर है, मेरे पास बहुत सारी पावर, इसलिए मैं ही चुनाव जीतूंगा, मैं किसी को ढंग से चुनाव लड़ने ही नहीं दूंगा। सर अगर ऐसा क्यों करते हैं तो ऐसा क्यों करता है? भाई पावर एक नशा है और लोग इस नशे को जीना चाहते हैं, ठीक है? अभी इसका एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर देखो, अभी हम जो एक एक पॉइंट स्टडी कर रहे हैं ना, इसमें हर एक कंट्री का एग्जाम्पल है, कई कंट्रीज का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने की हमने किस पॉइंट में कौन सा कंट्री का कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा। यस, आप देखो चाइना में, सर अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसका क्या होगा? नहीं तो ऐसा कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट तो इसको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है। जैसे जिस पार्टी ने पैसा बांटते पकड़ी गई तो उसको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। दिस इज आल्सो सर पॉसिबल। 1992 में भी हर्षद मेहता ने है ना स्कैम करने से पहले गवर्नमेंट मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, वो भी उससे पहले जेल गया था। यही तो बालक, मतलब ये जो राजनीति है बड़ी अलग चीज की है। चलो हम पढ़ रहे थे कि फेयर इलेक्शन कैसे होता है। जब चाइना में देखो सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है? तो ये सिंगल पार्टी जो इनकी पार्टी है, क्या नाम है इसका? नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है? उसके पास पावर है, वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है, दे कैन अपॉइंट द। सर आप मार्क करते हो तो अच्छे से समझ आता। यस यस, मैं आपको बताऊंगा सर, ठीक है? तो देखो चाइना में जो एक कंट्री है नेशनल पीपल कांग्रेस, इनके पास पावर क्या है? दे कैन अपॉइंट द पीपल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, बट दे हैव पावर टू इलेक्ट द पीपल। नाउ दे हैव व्हाट दे हैव डन, दे इलेक्टेड 3000 मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है? उसी पार्टी ने अपनी 3000 मेंबर को चुन लिया, भाई आप ही आगे चुनाव लड़ने जाओगे, जनता आपको ही चुनेगी और आपको चुन के आना है, ठीक है? मतलब चुनाव हो रहा है बट सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो आप समझो चुनाव क्या होगा, फिर तो चुनाव का मतलब ही नहीं होता।
और सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, तो कुछ लोग आर्मी चूज करती है। तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब ये पार्टी उसको अप्रूव करती है तभी चुनाव लड़ सकता है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और स्मॉलर पार्टी, छोटी मोटी पार्टीज उनको काउंट भी नहीं किया जाता, ओनली दे आर अलाउड टू इलेक्शंस हेल्ड इन 2002। केवल यही लोग मतलब जिनको ये चुनेंगे वही चुनाव लड़ने जाएंगे, और चुनाव लड़ने गए तो वही एक ही कैंडिडेट खड़ा, बाकी कोई कैंडिडेट है नहीं, तो वही जीत के आने वाला है। तो ये लोग जो जीत के आते हैं यही प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो एक तरह से पूरा मिली भगत है, देश भगवान भरोसे चल रहा है। तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब से चाइना बना है तब से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। जब से चाइना आजाद हुआ, पहले चाइना आई थिंक ब्रिटिश का टेरिटरी था आई थिंक, तो उसके बाद जब से चाइना आजाद हुआ तब से वो कम्युनिस्ट पार्टी उसको रूल कर रही है। हाँ यस, सिंस इट्स इंडिपेंडेंट। सेकंड केस, ये तो चाइना का एग्जांपल हो गया, एक ही पार्टी है, वही उसी के मेंबर है, वही चुनाव जीत के आएंगे और वही चुनाव जीतेंगे। उसके बाद मैक्सिको का एग्जांपल है, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन एवरी 6 years। वो अपना प्रेसिडेंट चुनने के लिए दे होल्ड इलेक्शंस। चाइना में इलेक्शन होते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम है। अब मैक्सिको में 2 पार्टी सिस्टम, मतलब 2 पार्टी सिस्टम कह लो या मल्टी पार्टी सिस्टम कह लो, अब इसमें चुनाव होता है, ठीक है। द कंट्री हैव नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री डिक्टेटर रूल, यहाँ पर कभी मिलिट्री रूल नहीं आया, यहाँ पर कभी डिक्टेटर रूल भी नहीं आया। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वन बाय द सिंगल पार्टी। वहां पर पार्टी है और भी पार्टी है, बट ये जो पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, अब ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी चुनाव लड़ती है। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, मतलब पार्टी चुनाव लड़ती तो है, उसके कैंडिडेट खड़े तो होते हैं, पूरी सीट्स पे खड़े होते हैं, पर जीत कभी नहीं पाती। व्हाई? बिकॉज द PRI पार्टी यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। अब क्या क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसको उसकी पार्टी मीटिंग में आना जरूरी होता है। मतलब जैसे जैसे IAS होंगे, IPS होंगे, तो जब भी इस कंट्री की इस पार्टी की मीटिंग होगी तो सबको उसकी मीटिंग में आना है। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, भैया तुमको चुनाव में खुद भी वोट देना है, और जो बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके पिताजी को बोलो, उनके पेरेंट्स को बोलो वोट हमको ही चाहिए। तीसरा, मीडिया को बोला भाई जो अपोजिशन पार्टी है उसकी सिर्फ क्रिटिसिज्म करो, उसकी कभी हाँ मत करो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करना है, मीडिया को, इसको, दूसरी अपोजिशन पार्टी को। कई बार क्या होता है, ये रूलिंग पार्टी क्या करती है, अपने हिसाब से पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देती है ताकि लोग वोट ना डाल पाए। तो इसके लिए वो काफी सारा पैसा खर्च करते हैं PRI पार्टी। तो अब देखो वो सारे अनमीन सारे ऐसे मीन यूज कर रही है जिसका वो केवल चुनाव ही जीतते हैं। अभी देखो यार चुनाव तो हो रहा है, यस, पहला हमने केस क्या पढ़ा था, पीपल शुड बी इलेक्टेड, रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पर्सन। यहाँ देखो रूलर चुने जा रहे हैं। सेकंड, क्या यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नहीं, दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं मिल रहा चुनाव, मतलब चुनाव लड़ने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन उसके इतने सारे अमीन है वो चुनाव नहीं लड़ सकती। इसलिए अगर जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तब तक आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अभी इंडिया, अब हम इंडिया पे आते हैं, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, यस, इंडिया में एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आप अब इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। एक चुनाव जब होता है, जैसे आप अब एक छोटा सा नगर सेवक का चुनाव ले लो, नॉर्मल से नगर सेवक पंचायत की चुनाव भी 30-40 लोग खड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है कि अभी वो गन पावर चला गया, अभी भी किसी इलाके में तो बहुत अलग है, पर गन पावर अभी चला गया। अभी थोड़ा मनी पावर है, मनी है, ड्रिंक है, ये सप्लाई किया जाता है कभी कभी, ठीक है। बट स्टिल फिर भी 95% तक आप बोलो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। अब देश बहुत अच्छा क्लीन हो गया। अब जो लोग चुन के आएंगे ये एक्चुअली में वही लोग हैं जो जनता से चुनते हैं। तो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, याद रखो। दैट्स व्हाई सेकंड पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं, यस, इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। इन इंडिया फॉर चूजिंग द प्रेसिडेंट वी यूज अ मोनार्की सिस्टम। बेटा मोनार्की सिस्टम नहीं है, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें 2 तरह के लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। एक तो जिनको जनता ने चुना, द MP 2 तरह के होते हैं, एक जिनको जनता चुन के भेजती है, लोकसभा मेंबर्स, एंड अदर्स आर राज्यसभा मेंबर्स। तो ऑल दिस पीपल प्लस ऑल द MLAs, इन सबका वोट जाता है, इन सबका वोट काउंट होता है, देन वी चूज द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट चूज करने के लिए लाइक यू हैव अदर कैंडिडेट कैन आल्सो स्टैंड अप फॉर द प्रेसिडेंट आल्सो। ठीक सर है जी प्रेसिडेंट कितने सालों में चूज होते हैं? बेटा, एवरी 5 years। और प्राइम मिनिस्टर भी ना? हाँ, प्राइम मिनिस्टर 5 years, इवन मिनिस्टर्स आर आल्सो फॉर 5 years।
सर लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो पब्लिक के नहीं होते ना? नहीं, वो पब्लिक के नहीं होते, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग उसको चुनते। जैसे भी एमएलए का चुनाव होता है, तो समझो अपने पुणे का जो एमएलए है, जैसे पुणे में भी लगभग 4 एमएलए हैं, तो ये चारों वोट सर करते हैं महेश प्रेसिडेंट लांडगे। चुनाव के लिए। है सर महेश लांडगे। यस, ऐसे मतलब 4-5 एमएलए हैं पुणे में, सर और एरिया वाइज होती है। एरिया वाइज होता है, और ऐसे ही आपका एमपी होता है। ऐसे पुणे में 2 एमपी, 1 या 2 एमपी है, तो ये अपना वोट देते हैं प्रेसिडेंट चुनने के। तो एक तरह से पीपल चॉइस है ना, लोगों ने चुना। देखो, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का मेन काम होता है, एक बहुत मेन काम होता है साइन करने का, बाकी सब काम प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, ओके ओके। आगे नेक्स्ट है, इफ इलेक्शन आर डन बाय ऑल पार्टी डिसाइड हु विल द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट चूज करते वक्त प्रेसिडेंट को अपने मन से प्रेसिडेंट बना ले सकते। यस, ओके। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते। सेकंड पॉइंट सबको क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, इन ए डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट हैज वन वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंडिया में तो स्पेशली बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे ही आप 18 प्लस होते हो, आप चुनाव क्या कहते हैं, चुनाव के लिए वोट डाल सकते हो। और आप जैसे ही 25 प्लस होते हो, आप चुनाव लड़ भी सकते हो। चुनाव लड़ने की एज है 25, और वोट डालने की एज है 18। तो जैसे ही आप 18 प्लस होते हैं, वोट आपका करने का अधिकार बन जाता है। 35 नहीं, 35 शिवम, 25 है, चेक करना एक बार। हम अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे, वहां पर शायद आ जाएगा। मैंने 25 पढ़ा है आई थिंक। ठीक है, फिर भी चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, एक बार कंफर्म करना। कंफर्मेशन इज बेटर देन लिसनिंग फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, यस, ओके। तो मैं क्या करता, देखो इसमें क्या है, ये लाइक बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन वोट एंड एवरी वोट हैज वन वैल्यू। इसका मतलब अगर देश का राष्ट्रपति, इवन प्रेसिडेंट, इवन एनी एमएलए, एमपी, इफ दे कास्ट देयर वोट, इट इज काउंटेड एज वन। है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई एम प्रेसिडेंट, माय वोट विल काउंट फॉर 100 वोट्स। नो, यू आर प्रेसिडेंट, इवन योर विल काउंट फॉर वन ओनली। ठीक है, जैसे अभी आपका एग्जांपल, इन फिजी ए कंट्री, द वोट ऑफ ए इंडिजिनियस फिजी, मतलब जो फिजी ओरिजिनल फिजी है, और जो एक इंडियन फिजी ने जो इंडिया से गया, अब फिजी में जाकर सेट हो गया, उन दोनों के वोट का वैल्यू अलग है ना। अगर इंडियन का वोट 1 काउंट होता है, तो उसका वोट उससे ज्यादा काउंट, मतलब डालेगा एक ही व्यक्ति वोट। अगर इंडियन फिजियन एक वोट डालेगा फिजी कंट्री में, उसका वोट का एक ही वैल्यू है, मान लो 1 काउंटिंग है, पर जो ओरिजिनल फिजी वाला होगा, उसके वोट का काउंटिंग उससे ज्यादा है, मतलब उसको वेटेज ज्यादा दिया गया है। ठीक है, और आपका एग्जांपल है, इस्टोनिया हैज मेड सिटीजनशिप रूल सच दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट टू वोट। ठीक है, इस्टोनिया में क्या है, जो रशियन माइनॉरिटी है, दे कैन नॉट वोट, लगभग वही। Until 2015, the Saudi Arabia woman does not right to vote. इसका मतलब वो सिटीजन तो है, वोट तो कर सकती है, बट उसका वोट का काउंटिंग क्या है, 0। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी का एक ही वोट है, और उसका एक ही वैल्यू काउंट होता है। यस पार्थ, थैंक यू वेरी मच। 25 से स्टार्ट हो जाता है हम चुनाव लड़ते सर इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट। सर हैं। एमपी यस बनने यस, के लिए 20 से ज्यादा और 30 से मतलब होना चाहिए, और फिर सीएम बनने के लिए 25 से ऊपर। हाँ, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हम जो वोट देना स्टार्ट करते हैं, 18 प्लस हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जो हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं, आई थिंक हम 25 प्लस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सील चेक कर लेना, क्योंकि समय के साथ साथ मेरे को चीजें बदल जाती। सर यूएसए इंपोर्ट ईवीएम मशीन फ्रॉम इंडिया, बेटा ये नहीं पता कि इंपोर्ट किया नहीं किया, आज तक काफी चीजें घर पे ही होती। ठीक है, चलो देखो, ये बड़ा अच्छा कार्टून है। इस कार्टून में क्या बताया, आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कब की कहानी है, ये सद्दाम हुसैन अंकल के टाइम की कहानी है। द इलेक्शन अबाउट द इराकी इलेक्शन आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजिम वर ओवरथ्रोन, ही शोन बिहाइंड द बार्स। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, देखो अब ये सद्दाम हुसैन जी अंदर बैठे हैं जेल के अंदर, उसको जेल के अंदर फेंक दिया गया। ठीक है, ये जेल के अंदर फेंक दिया गया। अब जेल में बैठ के क्या सोच रहा है, इट आई लाइक इट वाज बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा राज्य था, तो केवल मेरा वोट था, और मेरा ही वोट काउंट करता, तो बाकी किसी का वोट काउंट नहीं करता। देखो दोनों दोनों शब्द एक जैसे, देखो ये शब्दों को पहचानो, वन मैन वन वोट। तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई हम सबका एक एक वोट है, मेरा भी एक वोट, तुम्हारा भी एक वोट, तुम्हारा भी एक वोट।
पर यहाँ पर क्या है, क्या सोच रहा है, जब मैं था तो मेरा ही एक वोट था और किसी और का कोई वोट नहीं था और मेरा ही वोट चलता। मतलब सर उनकी मर्जी चलती थी। हाँ एकदम सही बात। तो मैं जब मेरा राज्य था, आई एम द ओनली मैन एंड आई एम द ओनली वन वोट, और मेरे अलावा कोई वोट नहीं था। तो आपको एक कार्टून को समझ के इसको इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट सबको क्लियर? थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा अभी? यस यस सर, क्लियर चलो सर। गुड। अब हम आगे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, इन ए डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। चलो गुड। अब आगे चलते हैं। यस, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। देखो इस चैप्टर में 2 दिन आराम से लगेगी, बड़ा चैप्टर है ना। इकोनॉमिक्स के चैप्टर छोटे होते हैं, डीपी और हिस्ट्री और इसके चैप्टर थोड़े बड़े, एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगता है, उसमें एक्सप्लेनेशन कम रहता है। चलो गुड। अब इसमें फोर्थ पॉइंट कौन सा है, इसका पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। यस, द फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड राइट। इसको कौन बता सकता है? आप लोग ट्राई करो बताने का जस्ट। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यस हाँ सर, आप बोल रहे थे ना, बोलो बोलो। यस, आप इसका एनीवन कैन एक्सप्लेन दैट सेंटेंस, व्हाट डज दैट मीन? सर सर इसका मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी कंट्री में सर, जो ओनली प्लीज, ओनली वन। सर सर डेमोक्रेटिक मतलब सर कौन ये बोलेगा? आप सर सर नाम बोल दो सर। सर आप सर मैं टेल यस ऐसे पूछोगे तो बहुत अच्छा होगा। सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूल्स और जो एक्ट्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट सेट की है उसके अंदर ही होते हैं, मतलब उस दायरे में, यस यस, और और कोई बता सकता है? सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखते हुए लिए गए होते हैं। सर जो यस गवर्नमेंट है वो लिमिट के अंदर ही, उसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को भी लिमिट्स दी है और सिटीजन्स को भी उसके हिसाब से राइट्स मिले हैं। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये हुआ भाई, हमें जनता ने चुना, यस। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आए, यस। सिंगल वोट मिला, यस। इसका मतलब ये नहीं है मैं अपने मनमाने ढंग से काम करूंगा, कि मैं भी अगर काम करूंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करूंगा और मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करते हुए मैं उसको काम करूंगा। फोर्थ, सर अगर उन्होंने जनता को बिट्रे किया तो जनता उनको निकाल भी सकती है। बिल्कुल। तो अगले 5 साल में उनको मौका मिलेगा, जनता बोलेगी ठीक है भाई 5 साल पहले आया था प्रॉमिस करने, अब तुम फिर आए प्रॉमिस करने, तुमने पिछले प्रॉमिस तो पूरे नहीं किए, अगली बार के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर हम और आएगा। सर यस यस यस। और अगर बीच में अगर कुछ अपोजिशन पार्टी ने कुछ दंगा फसाद कर दिया तो फिर बाद में फिर से इलेक्शन होता है बीच में 2 साल बाद भी। बेटा अगर देखो, अगर ऐसा है कि अगर हमारे वो पार्टी फुल पावर में है तो फिर इलेक्शन नहीं होता है। दंगा मस्ती तो बहुत लोग करते हैं, वो कब होता बताता हूँ। समझो 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स और 51 सीट आपको चाहिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। अब मैं एक बड़ी पार्टी हूँ, मेरे पास 80 सीटें हैं और बाकी सीट 20 है, तो मेरे पास जब तक 80 सीट के लोग मेरे पास है ना, तब तक मुझे कोई नहीं ला सकता, मैं 5 साल राज करूंगा ही करूंगा। हाँ, अगर मेरे पास समझो सीट होती 40 और मैंने क्या किया, चलो ये अभी बंद करो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे बच्चों बनो यार, मैं फिर आप लोगों को पोस्टिंग बना कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या बता रहा था आपको मैं, रिमाइंड करो कोई फटाफट, मैं क्या बता रहा था? स्नेहा मैंने क्या बताया सर था अभी? कि जब कोई पार्टी मतलब ठीक से काम नहीं करती तो हाँ इलेक्शन यस आते क्या नहीं? यस यस, गॉट इट। ठीक है, अभी मेरे को अभी 100 में से एक पार्टी को केवल 40 सीट्स मिली, ठीक है। अब इसके पास मेजोरिटी के लिए 51 नहीं, अब मेरे पास केवल 40 सीट्स है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाकी पार्टी से डिस्कस करूंगा कि आप मुझे अपनी 11 सीट दे सकते हो क्या, हम चलो दोनों मिलजुल के सरकार चला। तो एक पार्टी मान गई जिसके पास 20 सीट्स थी, तो मेरी 40 थी उसकी 20 थी, और दोनों की सीट कितनी होगी 60। इसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, मिली जुली यस सरकार। सर, बीजेपी और शिवसेना ने भी किया था। यस, अब जब ये सर 60 लोगों के शिवसेना और ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस भी हुआ है सर अभी। यस बिल्कुल। अब इसमें कैसा है देखो, भी हुई है। जैसे सुनो 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 सुनो, अब ये जो 60 सीटें मेरे पास है ना, अब जब तक हम 60 4 40 + 20 जब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है, तब तक तो कोई समस्या नहीं होती है। दिक्कत क्या होता है, एक दूसरी पार्टी थी जिसके पास 31 सीट्स थी, ठीक है, उसने 20 सीट वाले को क्या बोला, एक काम कर तू मेरे पास आया, मैं तेरे को चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। अब इस आदमी को लालच आ गया, भाई ये 40 वाला था, मेरे को इसने सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, ये तो मेरे को मिनिस्टर बनाएगा। तो 20 सीट वाला क्या करेगा, उधर शिफ्ट हो जाता है। तो उसके पास कितनी सीट थी 31,
इसकी कितनी मिल गई 20, तो टोटल कितना हो गया 51। अब जिसके पास मेजोरिटी है तक वही सरकार चला सकता है। अब इस तरह से सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार बन जाती है। तो ऐसे हो सकता है बच्चा, कोई दंगा फसाद करके नहीं सरकार को गिरा सकता है। ओके सर। बेटा ये क्या चल रहा है चैट बॉक्स पे? सर वो गवर्नमेंट के 2-3 साल होने के बाद भी हो सकता है ना ऐसे अचानक से? ये कभी भी हो सकता है। ये एक दिन की, देखो हमारी आज तक इतिहास में हमारे एक प्रेसिडेंट थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार 13 दिन में गिर गई थी। 6 महीने तो बहुत बात की बात, ओनली 13 डेज। सर ये वो तो अभी उन्होंने उस टाइम कहा था। सर अभी रात को यस यस, सर अभी रात को 12 बजे ही उन्होंने शपथ ली थी ना पिछली बार। हाँ यस यस, दिस अजीत पवार एंड दिस देवेंद्र Yes, sir. फडणवीस, है ना? यस, वही बोला, ये भी पॉसिबल। जिस समय आपके पास अगर मैक्सिमम मेंबर्स हैं, you can claim to be from the government, you can form the government, but you need to give the floor test. Every party who claim that I have the majority, they need to give floor test in the Lok Sabha or Lok Sabha or Vidhan Sabha, everywhere. Okay, चलो गुड। अभी हमने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा था? फोर्थ पॉइंट वापस आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा था, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड सिटीजन राइट। जो भी काम करेगी वो सिटीजन के राइट के लिए करेगी और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करेगी। ये जो भी है, ये लाइफ किसका नाम है? अपना नाम रीनेम करो पहले, ताकि मेरे को समझ में आप कौन हो। हु इज लाइफ इन द चैट बॉक्स? पार्थ। पार्थ, अपना नाम चेंज करो पहले। सर मेरा नाम पार्थ गुजर है सर, देखो मेरा नाम भी आ रहा हाँ होगा। सर, पार्थ का नाम पार्थ गुज्जर है, साइड लेफ्ट कोई और है। ओके, ये लाइफ जो है वो जल्दी अपना रीनेम करो, मैं क्लास से एग्जिट करता हूँ। जो भी है अपना ओरिजिनल नेम रखना सीखो। किसका था लाइफ? ये लाइफ किसका नाम था? सर जो एब्सेंट होगा उसी में से कोई है। बेटा आज तो सारे हैं। सर पिछली बार पार्थ ने रखा था। नो सर, चेंज किया उसने नाम, पर दिख रहा नहीं अभी। सर मैंने जस्ट अभी यस सर। सर मैंने जब वो नाम, सर जब लाइफ करके नाम आते तो उसका नाम नहीं रहता। सर मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाले, वहां पे लिखा हुआ है कि साइड लाइफ के बाद ही ठीक। सर डायरेक्टली सेंड हुआ ठीक है। है, ठीक। अभी जो भी है, मैं सबसे वही रिक्वेस्ट लास्ट बार करता हूँ, अगली बार ऐसे गड़बड़ किया तो जो इसमें मेरे को चैटिंग करता पाएगा उसमें क्लास से रिमूव कर दूँ। नुकसान आपका होने वाला है। गॉट इट? क्लियर? याद रखना अभी, ठीक है? अब कोई था नहीं था वो भूल जाओ, अभी क्या है उसको सोचने का, अभी नहीं करना। नहीं तो लिमिट खोगे तो हम भी अपनी लिमिट हम चेंज करें। अभी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम बंद करो। मैंने किसी का नाम लिया, मैंने बोला कोई नहीं, पीछे हो गया, भूल जाओ उसको, आगे सोचो। ठीक है? तुम्हारा फोर्थ पॉइंट था, जो भी लोग चुन के आएंगे गवर्नमेंट सही ढंग से चलाएंगे। तो यहाँ पर एक कंट्री का एग्जांपल दिया है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंट 1980। ठीक है? उसके बाद उसको इस पार्टी ने रूल किया, जानु पीएफ। दैट पार्टी लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। इट लीडर रॉबर्ट मुगाबे वाज वेरी फेमस। तो जब भी चुनाव होता था यही पार्टी जीतती। ये इतना फेमस था कि जनता इसको देख के वोट देती। ठीक है? बट विद द टाइम क्या हुआ? विद द टाइम दैट पर्सन चेंज, और जो पार्टी थी उस वो पार्टी में अनफेयर प्रैक्टिस होने लग गई इलेक्शन के टाइम। इन्होंने क्या किया? सर्टेन टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दी टू इंक्रीज द पावर प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। मतलब वो जो भी काम करेगा उसके लिए उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा चेंज कर दिया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब। उनकी जब भी पार्टी होती है उनकी पार्टी को डिस्टर्ब कर देता मीटिंग्स को। पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। अब देखो ये लोग आजाद होके आए थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो प्रोटेस्ट होता तभी आजादी मिलती थी। अब इसने बोला पब्लिक अगर प्रोटेस्ट करेगी इलीगल है। ठीक है? ऐसा कोई प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करेगा इलीगल है। टीवी रेडियो ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो बोलते थे टीवी रेडियो वाले वो केवल पॉलिटिकल पार्टी के ही बारे में से ही बोलते थे। न्यूज़पेपर कुछ थे फ्री वाले जो चलते थे, मतलब अपनी भाषा बोल सकते थे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था गवर्नमेंट ऐसे जर्नलिस्ट को पकड़ के जेल में डाल दी। और अगर वो जेल में अपनी सुनवाई भी करते थे तो जज इनके फेवर में होते थे। तो 1980 से लेके 2017 तक कई सालों तक इन्होंने राज। अभी देखो देखा जाएगा तो जनता ने चुना, यस। इलेक्शन फेयर हुआ, यस। ठीक है? और थर्ड वोट, सिंगल वोट, यस। बट फोर्थ पॉइंट एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि अब उसने क्या किया? उसने समय से कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना स्टार्ट किया। उसने बाकी लोगों को चुनाव लड़ने में दिक्कत आने के स्टार्ट किया। तो ऐसी इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो हम यहाँ दिखाते हैं कि जिम्बाब्वे जो लीडर है, जो लीडर्स आर वेरी पॉपुलर, ठीक, बट दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट
पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अंडर डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक ऑल्सो। अगर कोई गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर है पर कई बार अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट में काम करती है, इसका मतलब वहां पर डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट है, इन 4 फैक्टर्स के ऊपर अगर खरी उतरती है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर एक अच्छा कार्टून दिया गया है। इस कार्टून में आपको सोचो क्या दिया है, याहू, गूगल, सिस्को, और सामने एक व्यक्ति है। ये कहाँ का है, कोई बता सकता है इसको? अभी दिमाग यहाँ लगाओ, जो इतना हम डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में बताओ, व्हाट डज इट मीन? सर मिलिट्री कैन यू रिपीट? ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस पोस्टर, कैन एनिमल एलैबोरेट, इससे आप क्या समझते हो इस पोस्टर को देख के? Sir, maybe it was time of .com bubble. नो, एनिमल एल्स? सारे मिलिट्री रूल पे यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर वो टैंक्स के ऊपर लिखा याहू, गूगल। और इसका मतलब क्या? सर डू नॉट एविल सर उन्होंने बोला कि बाहर के देश के कुछ ऐप्स इस्तेमाल नहीं Yes, करने। sir. बाहर सर बिल्कुल मतलब सही बात। आउट सर Yes. चाइना में यस ये सर, तो सर चाइना में हुआ था ये। सर सर वो चाइना एप्स को नॉर्थ बैन कोरिया कर दिया में। था। यस, एकदम सही पहचान। तो आपको ऐसे हर एक का पता होना चाहिए। याहू, गूगल, सिस्को चाइना ने बैन कर दिया, ठीक है? उनका खुद का ब्राउजर है, उनका खुद का ड्रैगन सर्च वेब। इंजन है। हाँ बिल्कुल, वही आपको बता रहा हूँ। तो वो उसमें उसी कंट्री वाले सब करते, तो उनके बाहर के लोग, अगर ये बंदा, ये जो छोटा सा इंजीनियर कुछ करना चाहता है इन कंपनीज में जाके, तो इनको क्या है, सीधे बंदूक दिखाई जाती है, नहीं भैया हमारी मर्जी से आपको चलना है। अगर गूगल, याहू, सिस्को अगर वहाँ काम करना चाहते हैं तो उनको कैसे काम करना पड़ेगा? उनको चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके थैंक यू वेरी मच, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। जैसे कि देखो ट्विटर के खिलाफ चल रहा है इंडिया में, कि ट्विटर अपनी मनमानी करता है, इसलिए। सर फिर एक नया ऐप लॉन्च किया ना इंडिया ने। यस, चल रहे हो तो ये तो चीजें चलती रहेगी। ठीक है, अभी देखो, अब हम इसको वापस पूरे समराइज करते हुए हमने सारे पॉइंट पढ़े। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट इट हैज 4 फीचर्स। इट हैज 4 फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या था? रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल हु विल टेक ऑल द मेजॉरिटी डिसीजंस। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू चेंज देयर रूलर्स। बिल्कुल सही बात है। Their choice and opportunity is available to all the people on equal basis. चाहे प्रेसिडेंट वोट दे, चाहे एक सिंपल गांव वाला व्यक्ति, चाहे एक सिंपल गरीब भी वोट दे, सबका काउंटिंग वन होता है। The exercise of their choice lead the government limited by basic rules of the constitution and citizen rights. तो यहाँ लिखा देखो, Chinese government block free flow of the information on the internet by placing restriction on popular websites. This and this and this. The image of the tank and the unarmed student remind the reader of this event is recent Chinese history. Sir, अगर चाइना का पब्लिक मिलकर उनका गवर्नमेंट का खलीफ चली जाए तो, हाँ वो चली आए तो चली आए, पर वो इतना हिम्मत नहीं करते ना। चलो ये एक्सरसाइज आपके लिए, ठीक है? ये आपको अभी प्रोग्रेस करना है। ये अभी हम आपके सबकी प्रोग्रेस चेक करेंगे कि भाई आपने कितना सीखा। आगे टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? बाय डेमोक्रेसी जाएगा। तो फर्स्ट है किंग ऑफ भूटान। आपको उसमें चैट बॉक्स में लिखना है, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? फर्स्ट है किंग ऑफ भूटान has declared that in future he will be guided by active advice given by the elected representative. तो ये 5 और यहाँ फीचर जो उसमें आपको एक सिलेक्ट करके बताना। बताइए इसमें से आपको लगता है कौन सा फीचर है जो एग्जांपल के ऊपर बेस्ड है? Read all the 5 features and choose one. Yes, please choose one फटाफट। अथर हम कहीं और चले गए भाई। Yes, शिवम एंड अथर्व हैज टोल्ड द करेक्ट, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल का राइट आंसर होगा मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है? ध्यान से देखो, किंग भूटान ने क्या डिक्लेयर किया? इन फ्यूचर ही विल गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब जो भी डिसीजंस आएंगे कौन लेगा? इलेक्टेड लीडर्स। एकदम साफ साफ तो लिखा है, ठीक है? चलो सेकंड, many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka. कौन सा फीचर बताता है? These are example, देखो these are the 5 example of working or denial। मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा?
या तो यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्क करती है, वर्क नहीं करती है, तो कौन सा पॉइंट होगा? तमिल वर्कर्स का कौन सा होगा फीचर्स? इट इज नॉट रिस्पेक्ट टू राइट, इट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. सर आप सेकंड वन पूछ रहे हो क्या? यस, सेकंड वन. द बिहार ठीक है. थर्ड वन, थर्ड वाला, किंग imposed a ban on the political gathering, demonstration, rallies. थर्ड सर, थर्ड. इसका थर्ड वाले का आपको आंसर बताना है. द किंग imposed a ban on the political rallies. फिफ्थ तो हो चुका है भाई, फिफ्थ हो चुका है. सर फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ. थोड़ा टेढ़े मेढ़े लिखना सर, समझ नहीं आ रहा था. फोर्थ. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. यस, भाई राजा चाहता मैं ही जीतूं, बाकी कोई और ना जीते. फोर्थ वन, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यस, इट इज रूल ऑफ लॉ. कानून कहता है कि उन्होंने जो असेंबली बनाई थी दैट वाज रॉन्ग. Fifth one, political party in Bangladesh agreed that a neutral government should rule the country at the time of elections. Sir, second, respect to right. Respect for the rights. Okay, तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे. हम कल फिर मिलेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है. अभी तक हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या क्या होती है. अब क्वेश्चन आएगा डिबेट कि भाई क्यों डेमोक्रेसी, तो आप ये पढ़ के आना. जो ये डिबेट था इनके बीच में, आप पढ़ के आना अपने आप ही, तो आपको समझ में आएगा ये डिबेट Excuse क्यों me, कर रहे sir. हैं. यस बच्चा. Sir, can you scroll up? यस बच्चा. Sir, I want to Sir, ask something. Sir, जो excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा. सर जो लास्ट वाला है सर, उसका आंसर तो ये आएगा ना, फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. हाँ, इसका ये भी करेक्ट लग रहा है. सर वही ये भी- आएगा क्योंकि ये भी इसका करेक्ट लग सर, रहा है. यस सर. सर वो जो ऊपर वाला था सर, उसका वो आएगा रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. हाँ, जो तमिल वर्कर्स का आएगा रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स. तमिल वर्कर का सर मैंने तभी डाला था वो. यस सर. ओके. तो तभी हमने सेकंड. यस सर. Sir, यस यस. सर सर जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर वो Yes. लोग भी राइट करते हैं जो इलेक्ट होने के लिए खड़े होते हैं चुनाव के लिए. क्या बच्चा दोबारा पूछो. सर जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो वो लोग भी वोट करते हैं यस अपने लिए यस, खुद के लिए. बिल्कुल यस. हर सर व्यक्ति खुद वोट को भी कर. कर सकते हैं. यस, खुद को भी वोट कर सकते हो. आप खुद चुनाव में खड़े हो, आप खुद को वोट कर सकते हो. ओके सर. ठीक है, चलो. तो मैं आपको दोनों रिकॉर्डिंग भेजूंगा, देखते हैं कितने देर में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ओके. चलो, थैंक यू वेरी मच. कल आप लोग ये पढ़ के आना जो हमने आज जहाँ छोड़ा है ना, वहां से आप आगे पढ़ो. आप पढ़ के आओगे तो क्या है, मुझे पढ़ाने में इजी रहेगा, आपको मजा आएगा. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच. हरि बोल.